दोस्तों नमस्कार। हेमंत कुमार म्यूजिकल ग्रुप की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। तालियों की गूंज के साथ और अपने अपने आसन पर खड़े रहकर हम स्वागत करते हैं उस जादूगर का जिन्होंने हमारी हिंदी फिल्म संगीत की दुनिया को अपनी प्रतिभा से सराबोर कर दिया। दोस्तों, हम जब भी प्यारेलाल जी का जिक्र करते हैं तो कहीं ना कहीं मन में ये श्रद्धा रहती है कि उनके साथ लक्ष्मीकांत जी यहाँ इस सभागृह में मौजूद हैं। तालियों की गूंज के साथ स्वागत करते हैं हमारे 50 काबिल साजिंदों का, जिनकी बदौलत इस मंच की आभा द्विगुणित हो गई है। प्यारेलाल जी का तो मैं चरण स्पर्श करना चाहती हूँ। हम सब आपकी बदौलत यहाँ है। मैं आपको आसनस्थ होने की विनती करती हूँ और बस आपका यहाँ होना हम सब के लिए एक चेतना, एक ऊर्जा है। बतौर संगीत निर्देशक, बतौर म्यूज़िक अरेंजर, आपका स्थान जो है आज के समय लिविंग लेजेंड का है। तो तालियों की ज़बरदस्त गूंज के साथ हम इस लिविंग लेजेंड का स्वागत करते हैं और उन्हें विनती करते हैं, आज आपका ऑर्केस्ट्रा कंडक्शन, आपका संचालन हमारे लिए एक बहुत ही पुण्यप्रद बात है जिसका अनुभव हम लेना चाहेंगे। आपने तालियों की गूंज के साथ सबकी हौसला अफजाई की है, सबका स्वागत किया है। जैसे ही थोड़ी सी तब्दीली हो जाएंगी, हम इंस्ट्रूमेंटल से, जैसे हमेशा हेमंत कुमार म्यूजिकल ग्रुप के हर प्रोग्राम की शुरुआत होती है, वैसे ये जो स्पर्श है सोने का, ये स्पर्श अभी इस मंच को हो जाएगा और प्यारे भाई की म्यूज़िक अरेंजमेंट से इस सारे प्रोग्राम को एक आशीर्वच मिलेगा। बस, धन्यवाद।
मैं इतना ही कहूँगी कि आज की ये महफिल है सितारों की और शाम है बहारों की। संगीत निर्देशक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, हिंदी फिल्म संगीत की दुनिया की लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड जो आज भी हमारे जहन में, हमारे कानों में, हमारे मन में बजती और गूंजती जा रही है और गूंजती जाएगी। बस इतना ही कहूँगी कि आज उनकी हसीन तर्जों में से कुछ यादगार नगमे आज आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। लेकिन एक बात मैं एक आम जनता की ओर से कहना चाहती हूँ कि आपका अस्तित्व मात्र, आपका उन्हें मार्गदर्शन करना और उनसे वो बेस्ट निकलवा लेना, इसे म्यूज़िक अरेंजमेंट कहते हैं। और इसीलिए शायद आपको इस दुनिया के सबसे महान इंसान के तौर पर देखा जाता है। और बस ये हमारे फिल्म संगीत की उपलब्धि है कि आप जैसे कलाकार, आप जैसे फनकार हेमंत कुमार म्यूजिकल ग्रुप के इस मंच पर यहाँ हमें आशीर्वाद देने के लिए मौजूद हैं। अगला गीत आपके सामने, यानी कि प्रोग्राम का पहला गीत आपके सामने पेश है। प्रोग्राम लक्ष्मी प्यारे जी की संगीत से सजा हो तो लता स्वर से उसका आरंभ होना बिल्कुल लाजमी है। इसलिए मैं यहाँ आमंत्रित करती हूँ वैशाली माड़ी जी को। आप सबको लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तरफ से बहुत बड़ा नमस्कार। और मैं तहे दिल से आप लोग का शुक्रिया कर रहा हूँ कि आप लोग जो प्यार देते हैं ऐसे प्यार रखिए। और मुझे बहुत याद आ रही लक्ष्मी जी की, तो लक्ष्मीकांत जी के लिए एक दिल से बस ऐसे ताल दीजिए। बस लक्ष्मी जी यहाँ हैं साथ में। बस अभी हम लोग काम शुरू कर रहे हैं। बस आप लोग का आशीर्वाद चाहिए, सब काम ठीक से हो जाए, बस ये हम चाहते हैं। बस मैं वेट कर रहा हूँ सुभाष जी आ जाए ज़रा। मैं देख रहा था शायद मैं थोड़ी देर बात करूँ तो आ जाए सुभाष जी। बिल्कुल करिए ना बात। नहीं, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कुछ कि क्योंकि सुभाष जी का हमारा संबंध बहुत पुराना रहा है। ही इज़ अ ग्रेट पर्सन पहले, और डायरेक्टर, एज एन प्रोड्यूसर डायरेक्टर हमको उन्होंने बहुत ही प्यार मोहब्बत दी है और हम हमेशा उनके साथ काम करते रहे हैं। आज मैं उनके लिए ख़ास मुझे दिल में था कि उनको सामने रख के फिर हम काम शुरू करें। बस तो मैं वेट कर रहा था कि सुभाष जी आ जाए तो गाना शुरू करें। क्या लगता है आपको? एक सुझाव दे दूं? हाँ। क्योंकि हम जो पहले पेश कर रहे हैं वो भजन ही है, तो हम उससे शुरुआत करते हैं। आप प्रोग्राम को शुभ संकेत दें और आगे तो चलता रहे, जैसे वो आ जाएंगे प्रोग्राम को वो भी। क्या अच्छी बात की, थैंक यू। ठीक है साहब, तो इसीलिए मैं आमंत्रित करती हूँ थैंक यू वैशाली माड़े जी को, एक बहुत ही सुरीली गायिका, और आज फक्र महसूस कर रही होगी कि प्यारेलाल जी के सामने वो लता जी का गाना पेश कर रही हैं। वैशाली जी के लिए जोरदार तालियों की एक गूंज हो। 2009 से लेकर 2011 तक सारेगामापा के मंच पर 2 बार महागायिका और 1 बार विश्व गायिका का खिताब उसने बहुत आसानी से ले लिया। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है। शिव ही सुंदर है। जागो उठ कर देखो, जीवन जो तुजागर है। सत्यम शिवम सुंदरम
सुंदरम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम 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 सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम राम अवध में राम अवध में काशी में शिव कान्हा वृंदावन में दया करो प्रभु देखो इनको दया करो प्रभु देखो इनको घर घर के आंगन में राधा मोहन शरणम सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम एक सूर्य है एक सूर्य है एक गगन है एक ही धरती माता दया करो प्रभु एक बने सब दया करो प्रभु एक बने सब सबका एक से नाता राधा मोहन शरणम सत्यम शिवम सुंदरम ईश्वर सत्य है सत्य ही शिव है शिव ही सुंदर है सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम बस आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि जिनका बेताबी से इंतज़ार था वो हमारे आज के मुख्य अभ्यागत जाने माने निर्माता निर्देशक अभिनेता पटकथा लेखक और एक पूरी इंस्टीट्यूशन और शोमन का खिताब अगर राज कपूर जी के बाद किसी पर सही मायने में जचता है तो वो है सुभाष भाई साहब। मैं हेमंत कुमार माहली जी से गुजारिश करती हूँ कि आप हमारे प्रमुख अभ्यागत के साथ मंच पर पधारें। लक्ष्मी प्यारे जी और घई साहब दोनों के समन्वय से बनी कई फिल्में अब हमारे जहन में आ रही हैं।
और आप दोनों ने मिलकर जो इतिहास रचा है। बस अभी आप दीप प्रज्वलन के लिए प्रस्थान करें। हेमंत महाले जी, जो कि हेमंत कुमार म्यूजिकल ग्रुप के सर्वे सर्वा है, और हमारे आदरणीय प्यारेलाल जी, सभी इस दीप प्रज्वलन में शामिल हो। सबसे पहले प्यारे भाई जी से विनती है कि लक्ष्मीकांत जी की प्रतिमा है उसको फूल मालाएं चढ़ाएं। और प्रतिमा को पुष्प अर्पण करने के बाद दीप प्रज्वलन करें। आज का ये प्रोग्राम हर मायने में यकीनन ऐतिहासिक है। तालियों की गूंज के साथ इस दीप प्रज्वलन को आपका शुभाशीष मांग रही हूँ। मैं एक बहुत छोटा फिल्म मेकर हूँ। मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैंने काम किया हुआ है। मैंने 40 साल फिल्में बनाई हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि जो फिल्में जब बनती हैं तो कैसे बनती हैं, उसके पीछे क्या क्या राज होते हैं। बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन उनके भगवान माँ बाप भी होते हैं। और जब मैं नया नया आया फिल्म इंडस्ट्री में, तो मैं सबसे बड़ा फ़ैन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का ही था उस वक़्त। और मुझे आज ये बहुत इमोशनल मोमेंट है मेरे लिए, प्यारे जी के लिए, और मेरे जितने साथी हैं ये सब हम मेरे सहपाठी हैं, आप कह लीजिए, मेरे क्लास फेल हो जाए। और हमारे गुरुजी थे लक्ष्मी जी और प्यारे जी। आप सबको कहूँगा कि एक ज़ोरदार ताली हो जाएगी हमारे गुरु की। आप जो आए हैं यहाँ पर, मैं जानता हूँ क्यों आए हैं। आप सब लोग बहुत भावुक हैं, इमोशंस हैं आप में वो लगाव है एक अच्छे गीत, अच्छे संगीत के लिए, और उन संगीतकारों, उन म्यूजिशियंस के लिए, उन फिल्मकारों के लिए जो कि खूबसूरत म्यूज़िक बनाते रहे हैं और हमारे जीवन में बहुत बड़ी प्रसन्नता लाते रहे हैं। आज समय बदल गया है, जानता हूँ। अभी देख रहा था मैं कि मुझे टेक्नोलॉजी नई आ गई है। इस तरह के महोत्सव, इस तरह के समारोह, इस तरह के कंसर्ट शायद आपको देखने को ना मिले। और हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं इनके हेमंत कुमार म्यूजिकल ग्रुप के और प्यारे जी के, कि जिन्होंने ये माहौल बनाया कि आप एक बार देखिए कि संगीत क्या होता है। दीप जलते थे पहले, लोग मोमबत्ती लेकर आते थे, घी लगाते थे, उसमें आहिस्ता आहिस्ता जलता था। तो मैंने अपनी माँ से एक बार पूछा कि ये क्यों करते हैं, दिया क्यों जलाते हैं, बड़ा बोरिंग सा लगता है, एक मोमबत्ती फिर दूसरी मोमबत्ती, तीसरा मोमबत्ती, कुछ क्विक नहीं हो सकता। तो मैं देख रहा हूँ कि आज क्विक हो गया। लेकिन मेरी माँ ने मुझे समझाया कि जानते हो, ये फ्लेम होती है, रोशनी होती है दिए की, ये जो फ्लेम है, इस जितनी भी नेगेटिविटीज़ हैं उस कमरे में, दुनिया में, वो सब दूर करती है। तो मैं पूछना चाहूँगा कि ये टेक्नोलॉजी क्या हमारी नेगेटिविटी को दूर करती है या नहीं? कम से कम मैं सबसे ये कहूँगा कि इस चीज़ का मान रख लें, भले हम लोग कंप्यूटर पे आ जाएं या टेक्नोलॉजी बदल लें, लेकिन दिए का मान जरूर रखें, उसको हाथ से करें। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, ये नाम
हर हिंदुस्तानी जो दुनिया में है उसकी ज़बान पे भी है, दिल में भी है, लेकिन मैं कहूँगा कि मेरे दिल में ही नहीं, मेरे जीवन में भी है। उस वक्त के हर फिल्मकार जो खूबसूरत फिल्म बनाना चाहते थे तो ये सोच ही नहीं सकते थे कि हम अच्छी खूबसूरत बनाने के लिए बिना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की भी फिल्म बना सकते हैं। मुझे बहुत से लोग कभी कभी कहते हैं कि आप म्यूजिकल डायरेक्टर हैं। मैं बोला थैंक यू, आपने म्यूजिक डायरेक्टर नहीं कहा। म्यूजिकल डायरेक्टर का क्या मतलब होता है? मेरे साथ इतने अच्छे अच्छे म्यूजिशियंस रहे, इतने अच्छे अच्छे लोग रहे, लक्ष्मी जी रहे, प्यारे जी रहे, ये सब लोग रहे। 20 साल हम लोगों ने काम किया दिन रात, और इसी तरह से मैं आहिस्ता 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 दिन ब दिन इनसे सीखता चला गया। गौतम गोविंदा का गाना मुझे याद है, पहला हम लोगों ने शुरू किया था, और मैं बड़ा डरते डरते मैंने कहा कि मैं कैसे इंट्रोड्यूस करूं, और पहला गाना था मेरा, और मैंने प्यारे जी के पास गया कि सर ये गाना है मेरा, लेकिन मैं कहानी बताना चाहता हूँ। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा कि गाना बताना चाहते हो या कहानी बताना चाहते हो? मैं बोला जी कहानी। अच्छा सुनाओ। मैं जैसे मैं कुछ लिख के लाया हूँ। उन्होंने पढ़ा कि उस सिचुएशंस में मेरे को क्या चाहिए, मेरी फिल्म में क्या हो रहा है, वो कैरेक्टर्स क्या कर रहा है। मैं आपको सच्ची बताता हूँ कि मैं आज भी काम करता हूँ। कोई भी म्यूज़िक कंपोज़र या म्यूजिशियन मुझसे ये नहीं पूछता है कि आपकी कहानी क्या है, लेकिन मैं इनको हर सिचुएशन की कहानी मुझसे पूछते थे, जानना चाहते थे। और एक गाना बनाया था, अगर आपको याद हो, एक ऋतु आए एक ऋतु जाए मौसम बदले। वो गाने में अगर आप ध्यान से सुनेंगे कभी, आज भी बहुत पॉपुलर है, कि उसमें अगर पत्थरों की आवाज़ है या कोलाड़े की आवाज़ है या चीखने की आवाज़ है, तो इन्होंने स्क्रीन पे तो मुझे लिख के दे ही दिया था। जब इनका म्यूज़िक बन जाता था तो मेरे लिए पिक्चराइज करना बड़ा आसान हो जाता था, क्योंकि वो साउंड जो थी वही अपने आप में एक फिल्म बताती थी, एक कहानी बताती थी। ऐसे संगीतकार कहाँ मिलेंगे आज आपको? आज तो टेम्पलेट है, इधर एक बजा बटन दबाया तो 10 म्यूजिक खुद ही बजना शुरू हो जाते हैं। इससे पहले कि मैं बजाऊं, मैं देखता हूँ कि और चीज़ें भी बज रही हैं। आत्मा थी, इनका राज क्या था? आत्मा थी हर चीज़ में। कहानी की समझ थी, ड्रामे की समझ थी, म्यूज़िक की समझ थी, फिल्मों की समझ थी, कैरेक्टर की समझ थी, सिचुएशन की समझ थी। बहुत प्यार से पूछते थे। प्यारे जी तो कभी कभी मुझे घर पे बुलाते थे और रात को 2 बजे मेरे को बहुत पिला देते थे, सिर्फ ये सुनने के लिए कि कहानी कहाँ है, तुम्हारे दिल में क्या है, तुम्हारे दिल में भावना क्या है। उस भावना को पकड़ के प्यारे जी और लक्ष्मी जी जो हैं, वो जो संगीत अगर आप देखते हैं, चाहे वो सत्यम शिवम सुंदर हैं, चाहे राज जी थे, या बहुत जितने फिल्म मेकर्स थे, हमारा प्रेम बहुत था। आत्मा से आत्मा जुड़ती थी तो जाके संगीत बनता था। इसीलिए आज जो आप संगीत सुनेंगे या सुन रहे हैं, आप देखना इनके अंदर कि इनके अंदर आत्मा जो है कि आज के गानों में है। मैं ऐसा नहीं कहूँ कि वो ख़राब है, मैं ये कहूँगा कि बच्चे भी हमारे वैसे ही हैं, टेक्स्ट वाले, SMS वाले बच्चे हैं। गुड मॉर्निंग लिखने में GM से ऊपर ज़्यादा नहीं लिख सकते। बच्चे भी ऐसे हो गए तो संगीत भी ऐसा हो गया। तो प्यारेलाल जी के बारे में मैं हमेशा कहूँगा कि मेरे, सच्ची में दिल से कहूँगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरे गुरु ही रहे हैं। मैं इन्हें गुरु मानता हूँ और मेरे नहीं, बहुत लोगों के गुरु हैं, क्योंकि इनके साथ जुड़कर जो मैंने संगीत को और फिल्म संगीत को समझा, एक ड्रामा संगीत को समझा, वो मैं कभी भी नहीं किसी से समझ पाया। बल्कि मैंने इनका सीखा हुआ उनको समझाया तो उनको लगा कि बड़ा विद्वान आदमी। मैं झूठ बोलता रहा कि मुझे मालूम है, लेकिन मैंने कभी नहीं बोला कि मैंने सीखा है, लेकिन मैंने सीखा इन्हीं से थे। आज मैं ये कबूल करता हूँ कि मेरे जीवन में जो आज जो भी श्रेय मिलता है, वो सारा श्रेय जो है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को जाता है। और आज हम लक्ष्मी जी को मैं बहुत, आज हमारे बीच में नहीं हैं, उनका संगीत है, उनके गीत हैं। रेडियो में बैठ के मैं जब देखता हूँ तो उनकी मुझे सब उनका चेहरा याद आता है, आपको भी आता होगा। और प्यारे जी ने आज उनका संगीत, देखिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के जाने के बाद प्यारे जी ने काम ही नहीं किया।
इससे बड़ा पार्टनर, इससे बड़ा दोस्त, इससे बड़ा भाई क्या हो सकता है इस दुनिया में। दुनिया बहका सकती थी, बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन ये ऐसे जुड़े थे कि सबको, हमको लगता था एक ही नाम है, बाद में पता लगता था 2 आदमी हैं। तो उसमें आस्था जब होती है, जब आत्मा होती है किसी भी रचना में, तो उसका एक उदाहरण, उनकी इंस्पिरेशन जो है, सब आने वाले बच्चों के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए इंस्पिरेशन रहेंगे। आपने जो काम किया है हमारे भारत के लिए, हमारे सिनेमा के लिए, उसके हम बहुत आभारी हैं प्यारे जी, आपके, लक्ष्मी जी और आपके पूरे टीम के। और मैं ये चाहूँगा कि इस तरह के कंसर्ट्स और इस तरह के शोज़ जो हैं वो और बढ़ने चाहिए, यानी चाहे वो समाज की तरफ से हो या सरकार की तरफ से हो या संस्थाओं की तरफ से हो, बच्चों को इनसे ताल्लुक़, इनसे इसका रिश्ता बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो सामने आप देखते हैं वो साउंड से नहीं सुन सकते, आप इमेजिनेशन नहीं कर सकते कि ये संगीत जो है ये किस तरह के 100 के 100 लोग एक ही सुर में बजाते हैं और एक नया ही आभास, एक नई मैजिक क्रिएट करते हैं, जो कि शायद हमको किसी भी योगा से नहीं मिल सकता है। ये वो करिश्मा है। और मैं कहूँगा प्यारे जी, आप ऐसे ही सब प्लीज़ करते रहिए, जो भी योगदान मुझसे होगा, हम सबसे होगा, हम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। सुभाष जी, यू आर अ ग्रेट पर्सन। आप जो प्यार मोहब्बत देते हैं, ये जो इन्होंने बात की, इसमें ठीक है उनका प्यार है, लेकिन सुभाष जी ने जो हमको हाथ दिया और हमेशा काम के वक्त इतना ओपनली काम करते थे, खुले दिल से, कि मेरे पास वर्ड नहीं है। और आज आए सुभाष जी, इससे मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ है। और लक्ष्मी जी की यादें, और आई मस्ट रियली, मैं मेरे दिल से कह रहा हूँ कि सुभाष जी, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच। अगले गीत की ओर आपको लिए चलती हूँ। बस इतना ही कहना चाहूँगी कि लता जी की आवाज़ एलपी जोड़ी के लिए एक अपना प्राण स्वर था। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की ये मशहूर और मारूफ जोड़ी बतौर म्यूजिशियंस अलग अलग संगीतकारों के साथ काम करते करते जम गई। ऐसे मानो मेंडोलिन और वायलिन जैसे 2 रूमानी साज रेशम की डोरी से दोस्ती के बंधन में बंध गए। अगला गीत आपके सामने पेश करने के लिए सारिका सिंह, 1980 की फिल्म आशा, शीशा हो या दिल हो, लक्ष्मीकांत, प्यारेलाल और आनंद बख्शी जी का सहयोग। शीशा हो या दिल हो,
थैंक यू सो मच। मैं आपको सुन नहीं बहुत बहुत धन्यवाद सारिका जी। दोस्तों, एक ऐसी हस्ती को यहाँ मंच पर आमंत्रित करती हूँ जो अपनी वर्सटैलिटी, अष्टपैलुत्व के लिए माहिर हैं। गायकी का हुनर तो उनमें है ही, पर बतौर चित्रकार, पेंटर, एंकर, एक्टर और मिमिक्री आर्टिस्ट उन्होंने आप सबके दिल जीत लिए हैं। आइए तहे दिल से स्वागत करते हैं सुदेश भोसले जी का, और एक ऐसा गीत जिसके ज़रिए वो उनके आदर्श किशोर कुमार जी और संगीत निर्देशक प्यारेलाल जी और लक्ष्मीकांत जी को चरण स्पर्श करना चाहते हैं। गीत तो आप जान ही लेंगे, 1964 की फिल्म है। मेरे महबूब मेरे महबूब कयामत होगी आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरी नजरें तो गिला करती हैं, तेरे दिल को भी सनम तुझे से शिकायत होगी। मेरे महबूब तेरी गली में आता सनम, नग़्मा वफ़ा का गाता सनम, तुझसे सुनाना जाता सनम। फिर आज इधर आया हूँ मगर ये कहने मैं दीवाना, ख़त्म बस आज ये वहशत होगी। आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरे महबूब मेरी तरह तू आही भरे, तू भी किसी से प्यार करे और रहे वो तुझसे परे। तूने ओ सनम ढाए हैं सितम, तो ये तू भूल न जाना कि न तुझ पे भी इनायत होगी। आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरे महबूब कयामत होगी। आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरी नजरें तो गिला करती हैं, तेरे दिल को भी सनम तुझे से शिकायत होगी। मेरे महबूब बस इतना ही कहना चाहूँगी कि 1964 मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, दोस्ती जैसी फिल्मों से एलपी शैली नाम का एक रास्ता चल पड़ा था और आगे चलकर उसका एक महामार्ग बन गया, जिसकी मिसाल यहाँ द ग्रेट शोमन सुभाष घई साहब है, प्यारेलाल जी है। तो बस आप जान जाएंगे मैं किस गीत का जिक्र कर रही हूँ, लेकिन ऐसा गीत जो आगे चलने वाली, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए ट्रेंड सेटर गीत बन गया।
तुमने कभी किसी से प्यार किया? किया। कभी किसी को दिल दिया? दिया। मैंने भी दिया। ला 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 La 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 मेरी उम्र के नौजवानों दिल न लगाना ओ दीवानों हे मेरी उम्र के नौजवानों दिल न लगाना ओ दीवानों मैंने प्यार करके चैन खोया नींद खोई पर झूठ तो कहते नहीं है लोग कोई है प्यार से बढ़कर नहीं है रो कोई चलता नहीं है दिल दे के यारो इस दिल पे जोर कोई चलता नहीं है दिल दे के यारो इस दिल पे जोर कोई इस रोग का नहीं है इलाज दुनिया में और कोई तो गाओ ओम शांति ओम शांति शांति ओम ओम शांति ओम शांति शांति ओम शांति ओम शांति शांति ओम ओम शांति ओम शांति शांति ओम किसी को दिल दे के कर ली रातें खराब देखो मैंने किसी को दिल दे के कर ली रातें खराब देखो आया नहीं अभी तक उधर से आया नहीं अभी तक उधर से कोई जवाब देखो वो ना कहेंगे तो खुदकशी भी कर जाऊंगा मैं यारों वो ना कहेंगे तो खुदकशी भी कर जाऊंगा मैं यारों वो हाँ कहेंगे तो भी खुशी से मर जाऊंगा मैं यारों तो गाओ ओम शांति ओम शांति शांति ओम ओम शांति ओम शांति शांति ओम छुप गया है पहली नजर का पहला सलाम लेकर जो छुप गया है पहली नजर का पहला सलाम लेकर हर एक सांस लेता हूँ अब मैं उसका ही नाम लेकर उसका ही नाम लेकर मेरे हजारों दीवाने अब मैं खुद बन गया दीवाना मेरे हजारों दीवाने अब मैं खुद बन गया दीवाना ये वक्त तुम पे आ जाए प्यार में तो ये गीत गाना सिंग ओम शांति ओम शांति शांति ओम
शांति मेरी उम्र के नौजवानों, दिल न लगाना ओ दीवानो। मैंने प्यार करके चैन खोया, नींद खोई, और झूठ तो कहते नहीं है, कहते नहीं है लोग कोई। है प्यार से बढ़कर नहीं है, बढ़कर नहीं है रो कोई। चलता नहीं है दिल दे के यारो इस दिल पे जोर कोई, चलता नहीं है दिल दे के यारो इस दिल पे जोर कोई। इस रोग का नहीं है इलाज दुनिया में और कोई। तो गाओ ओम शांति 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 ओम शांति 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 ओम शांति ओम शांति ओम शांति शांति ओम शांति शांति ओम शांति शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति थैंक यू। वैसे जिन्होंने मौसम देखी है फिल्म, वो इस गीत को चिंटू मामा का गाना भी इस नाम से भी जानते हैं। खैर आगे बढ़ती हूँ। नित नए कलाकार की खोज में रहना एक प्रतिभाशाली व्यक्ति की निशानी है, और सुभाष घई साहब ने अपनी फिल्मों में वही किया। एक ऐसी फिल्म का गाना आपके सामने पेश है जिसके लिए इन्होंने भी एक नया हीरो ढूंढ निकाला, और आपने भी एक ऐसी आवाज़ जिसे सितारा-ए इम्तियाज़ इस शीर्षक से जाना जाता था। पाकिस्तान में भी उन्हें उतनी महारत थी जितनी कि भारत में मिली, लेकिन उनको पहली बार यहाँ गंवाने का श्रेय बस आप ही का है। बिछड़े अभी तो हम बस कल परसों, जीऊंगी मैं कैसे
बस एक मिनट में था रेशमा जी का ये गीत आपके सामने प्रस्तुत किया मेधा जाम्बोटकर जी ने। उनके लिए तालियों की गूंज, उनकी हौसला अफजाई। 1973 का वर्ष, एक सुनहरा पन्ना आपके नाम लिखा गया, एक इतिहास रच गया। बस 2 लाइनों में आप उस इतिहास के बारे में कहें तो हम वो गाना ले सकते हैं। इतना ही कहूँगी कि राज कपूर जैसे शोमन ने उन्हें साइन किया था, ऋषि और डिम्पल, वैभव वशिष्ठ। मैं शायर तो नहीं, मैं शायर तो नहीं, मगर ऐ हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। मैं शायर तो नहीं, मगर ऐ हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। मैं आशिक तो नहीं, मगर ऐ हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको आशिकी आ गई। मैं शायर तो नहीं। प्यार का नाम मैंने सुना था, मगर प्यार क्या है ये मुझको नहीं थी खबर। प्यार का नाम मैंने सुना था, मगर प्यार क्या है ये मुझको नहीं थी खबर। मैं तो उलझा रहा उलझनों की तरह, दोस्तों में रहा दुश्मनों की तरह। मैं दुश्मन तो नहीं, मैं दुश्मन तो नहीं, मगर ऐ हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको दोस्ती आ गई। मैं शायर तो नहीं। सोचता हूँ अगर मैं दुआ मांगता, हाथ अपने उठाकर मैं क्या मांगता। सोचता हूँ अगर मैं दुआ मांगता, हाथ अपने उठाकर मैं क्या मांगता। जब से तुझसे मोहब्बत मैं करने लगा, तब से जैसे इबादत मैं करने लगा। मैं काफिर तो नहीं, मैं काफिर तो नहीं, मगर ऐ हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको बंदगी आ गई। मैं शायर तो नहीं, मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। मैं
मैं शायर तो नहीं। इतना ही कहना चाहूँगी कि लोगों को जो चाहिए था और राज कपूर साहब को जो चाहिए था वो एलपी जोड़ी ने दिया, जिस पर जनता झूम उठी और आज तक झूम रही है। लेकिन उन्होंने कलात्मकता का हाथ कभी नहीं छोड़ा। अगले गीत की ओर आपको लिए चलती हूँ और ऐसे फनकार को मैं आमंत्रित करती हूँ जो मोहम्मद रफ़ी साहब को ट्रिब्यूट देते देते उनके गाने गाते गाते प्लेबैक सिंगिंग की ऊंचाई तक बुलंदियों को छू गए। तहे दिल से स्वागत करते हैं शब्बीर कुमार जी का और उन्हीं का गाया गीत सुनते हैं। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। एक दूजे से हम दोनों के नाम जुड़े हैं से। एक दूजे से हम दोनों के नाम जुड़े हैं से। मस्त हवाओं में साथ उड़े हो जैसे, जैसे मैं डोर हूँ और तू पतंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। सजाए हैं मेरे होठों पे ये गीत तूने ही सजाए हैं मेरे होठों पे ये गीत। तेरी प्रीत से मेरे जीवन में बिखरा संगीत। मेरा सब कुछ तेरी देन है, मेरे मन के मीत
मेरा सब कुछ तेरी देन है। मेरे मन के मीत मैं हूँ एक तस्वीर, तू मेरा 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 मेरा। मैं हूँ एक तस्वीर, तू मेरा रूप रंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग 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 है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू एवरीबॉडी। बहुत आभारी हैं। मैं माइक देना चाहती हूँ प्यारे भाई साहब को, इसलिए कि अगला गीत जो है हमने सुना है प्यारे भाई जी कि मेलोडी के लिए सिर्फ आपने 2 साज रखे थे इस गीत के लिए, और रिदम साइड में आपने 65 साजों को इस्तेमाल किया, और आपके रिदम की जो ताकत है उसने अभी तक हम सबको बांध के रखा है। एक्चुअली बताऊँ आपको, ये सब टीम वर्क है। अभी शायद सुभाष जी को याद हो नहीं याद हो, हमने क्या सोचा कि भाई ये गाना है, इस गाने में ऐसा करते हैं कि ऑर्केस्ट्रा खूब रखते हैं हम लोग, और साथ में रिदम तो होते हैं, तो 50 वायलिन ये सब इंस्ट्रूमेंट चेलो सब होते हैं। इसमें हमने क्या किया, सोलो इंस्ट्रूमेंट्स गिनती के हैं, सोलो इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल गिनती के हैं, और रिदम इसमें हमने भरपूर रखा। और इसमें मैं थैंक्स बोलूँगा, और मुझे बड़ी खुशी है कि सुभाष जी ने एक वर्ड नहीं कहा, उन्होंने बोला जो अच्छा रहता करो, और सुभाष जी ने खुद कहा कि नहीं इस गाने को ऐसा करेंगे कि इसमें कम से कम साज रखो लेकिन रिदम हो, और लोगों को मालूम ना पड़े कि इसमें कम साज थे। अभी ये आपने कभी ख्याल नहीं किया होगा, इस गाने को सुनेंगे आप तो ये मैं थैंक्स बोलूँगा सुभाष जी को, और उनका बड़प्पन है कि उन्होंने इस चीज़ को माना और अपनाया, और उसको ऐसा पिक्चराइज किया उन्होंने कि आपको क्या तारीफ करूँ। मैं खुद देखता रह गया कि हमने तो ये नहीं किया था। थैंक यू सुभाष जी। अब देखिए इस गाने के अंदर जो खूबी है, जो इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं वो बहुत कम हैं, लेकिन आपको लगेगा नहीं। थैंक यू। मनीषा और सारिका मंच पर आए।
सबकी भावनाएं समझ सकती हूँ। हेमंत कुमार माहले जी मेरे सामने हैं, अगले गीत की ओर जाना पड़ेगा। इतना ही कहना चाहती हूँ, आपकी तालियां ये कह रही हैं कि वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों को एक साथ बांधने वाला रिदम का जादू लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का। इला अरुण, अलका याग्निक और नृत्य दिग्दर्शिका सरोज खान, तीनों को फिल्मफेयर सम्मान से नवाजा गया। ये थी ताकत आपके संगीत की, और क्या कहें। आपसे रूबरू हो रहे हैं मशहूर पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज़। उनका ये सौभाग्य रहा कि उनकी गायकी और आवाज़ में सुनने वालों ने हमेशा मोहम्मद रफ़ी साहब को देखा, और वैसे ही उनके संगीत निर्देशकों ने। मैं बहुत सम्मानपूर्वक तालियों की गूंज के साथ उन्हें आमंत्रित करती हूँ अगला गाना पेश करने के लिए। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आनंद बख्शी। बस आपकी याद आने के बाद आजकल याद कुछ और रहता नहीं। एक बस आपकी याद आने के बाद, याद आने से पहले चले आइए और फिर जाइए जान जाने के बाद। आजकल याद कुछ और रहता नहीं। एक बस आपकी याद आने के बाद। अपनी आँखों में मुझको बसा लीजिए, अपनी आँखों में मुझको बसा लीजिए, अपने दिल में मेरा घर बना दीजिए। क्या करूँ दिल कहीं और लगता नहीं, प्यार में से दिल लगाने के बाद आजकल याद कुछ और रहता नहीं। एक बस आपकी याद आने के बाद। आपका नाम दिल से निकलता नहीं, आपका नाम दिल से निकलता नहीं। दिल लगी में कोई जोर चलता नहीं, दिल लगी में कोई जोर चलता नहीं। आपको भूल जाने की कोशिश भी की और तड़पा हूँ मैं भूल जाने के बाद। आजकल याद कुछ और रहता नहीं। एक बस आपकी याद आने के बाद,
याद आने से पहले चले आइए और फिर जाइए जान जाने के बाद। आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अजीज़ साहब, आप बने रहिए। अगले गीत की ओर आपको लिए चलती हूँ। उसके पहले इतना ही बताना चाहती हूँ कि 1969 के दो रास्ते फिल्म से शुरू हो गई यात्रा रोमांटिक सुपरस्टार राजेश खन्ना और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जोड़ी की, तो वो 1986 के अमृत फिल्म तक उन्होंने काफ़ी हिट्स दिए मिलकर। बस उसी में से एक गीत आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का मैं अपना गम भूल गया। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। किसी को रोता है, कोई किसी को रोता है, कोई किसी को रोता है, कोई किसी को रोता है। घर घर में ये मातम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। सबके दिल में शोले हैं, सबकी आँख में पानी है। जिसको देखो उसके पास एक दुख भरी कहानी है। जिसको देखो उसके पास एक दुख भरी कहानी है। दुखिया सारा आलम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम
शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अगले गीत की ओर आपको लिए चलती हूँ। बस इसके पहले इतना ही कहना चाहती हूँ कि अनिल कपूर जी का टपोरी अंदाज़ यश चोपड़ा जी की मशाल फिल्म से हम सबको जचने लगा। आगे बढ़कर उसका क्या हो गया, उसके निदर्शक एक फिल्म जिसमें यही टपोरी अंदाज़ उस फिल्म की विशेषता थी। अब सुभाष घई साहब यहाँ हैं, प्यारी जी यहाँ हैं, तो बस इस टपोरी अंदाज़ को मोहम्मद अजीज़ साहब की सुरों में कैसे पिरोया जाता है, आइए सुनते हैं। एकदम झक्कास। और उनके साथ वैशाली। सजनों का सजन मेरा नाम है लखन। ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, मैं हूँ मन मौजी, करता हूँ मैं जो वो तुम भी करो जी। 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज लखन, माय नेम इज लखन। सजनों का सजन मेरा नाम है लखन। दुनिया चकोरी है, पैसा है चंदा, सूली पे लटका हर एक बंदा। सबके गले में है माया का फंदा, सीखो ओ यारो इनसे ये धंधा, इनसे ये धंधा। बस बोल के हर माल बेचो कम तोल के, रे बाबा कम तोल के। तुम अपनी खाली जेबे भरो जी, करता हूँ मैं जो वो तुम भी करो जी। 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज लखन, माय नेम इज लखन। सजनों का सजन मेरा नाम है लखन।
वादा, कैसे करूं तुमसे कोई वादा। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अजीज़ साहब और वैशाली, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। दोस्तों, आपको आगे लिए चलती हूँ। ज़बरदस्त गुणवत्ता के बल पर जो आज की युवा पीढ़ी के हार्ट थ्रॉब बन गए हैं, ऐसे हरफन मौला कलाकार को मैं यहाँ आने का न्योता देती हूँ। गुलाम अली साहब के शागिर्द रहे हैं बहुत ही सुरीले और हर जॉनर को इंसाफ देने वाले जावेद अली। बस इतना ही आदरपूर्वक कहना चाहती हूँ प्यारे भाई जी कि ऐसे गीत की अपेक्षा करते हैं जिनसे हमारी पीढ़ी का और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के सुरों का एक रिश्ता पक्का होने लगा। जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह। जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह। जिसने सब को रचा अपने रूप से, उसकी पहचान हूँ मैं तुम्हारी तरह। जाने वालों जरा इस अनोखे जगत की मैं तकदीर हूँ। इस अनोखे जगत की मैं तकदीर हूँ। मैं विधाता के हाथों की तस्वीर हूँ, एक तस्वीर हूँ। इस जहाँ के लिए, धरती माँ के लिए शिव का वरदान हूँ मैं तुम्हारी तरह। जाने वालों जरा मन के अंदर छिपाए मिलन की लगन, मन के अंदर
मिलन की लगन, अपने सूरज से हूँ एक बिछड़ी किरण, एक बिछड़ी किरण। फिर रहा हूँ भटकता मैं यहाँ से वहाँ, और परेशान हूँ मैं तुम्हारी तरह। जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह, जिसने सब को रचा अपने रूप से, उसकी पहचान हूँ मैं तुम्हारी तरह। जाने वालों जरा इतनी बदनसीब फील कर रही हूँ कि दोस्ती जैसी फिल्म का गाना हो रहा है और हम प्यारेलाल जी से कुछ सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहते हैं कि वॉयलिन्स की जो अमीरी है इस गाने में, उसको महसूस करते हुए भी रोमांचित हो जाती है आत्मा, शरीर नहीं, आत्मा रोमांचित हो जाती है। ये बहुत अहम है। अगला गीत जावेद अली जी। मजरू साहब का जिक्र होना बहुत ज़रूरी था। मैं डर डर के कर रही हूँ कंपेयरिंग के, कहीं मैं ज़्यादा समय न खाऊं। लेकिन मैंने ये भी सुना था कि शायद फिल्म से ये गाना ओमिट होने वाला था, और रफ़ी साहब ने आपसे कहा कि मैं ऐसे गाना चाहता हूँ, इसकी ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिले। तो ये एक जुनून था उसमें। रफ़ी साहब के बड़प्पन के बारे में तो बहुत लोग बहुत कुछ कह पाते हैं, लेकिन इस बड़प्पन को जान कर, उस गीत को आत्मा प्रदान कर आपने जो काम किया है, बस वहीं से, उसी मुकाम से हमारा और आपका रिश्ता बन गया है, जो अगले जन्म तक चलता रहेगा। मैं एक राजा हूँ, तू एक रानी है। एक राजा हूँ, तू एक रानी है। मैं एक राजा हूँ, तू एक रानी है। प्रेम नगर की ये एक सुंदर प्रेम कहानी है। मैं एक राजा हूँ, क्या होती है प्रेम कहानी, ये भी तू नादान न जानी। क्या होती है प्रेम कहानी, ये भी तू नादान न जानी। कितनी प्यारी प्यारी तेरी ये नादानी है। मैं एक राजा हूँ, तू एक रानी है। मैं एक राजा हूँ। मन मेरा एक महल हो जैसे,
इसमें रहती है ऐसे। मन मेरा एक महल हो जैसे, तू इसमें रहती है ऐसे। जैसे सीप में मोती है, सागर में पानी है। मैं एक राजा हूँ, तू एक रानी है। प्रेम नगर की ये एक सुंदर प्रेम कहानी है। मैं एक राजा हूँ। बस आगे एक ऐसा गीत सुनते हैं जिसने आगे आने वाली डिस्को म्यूजिक कल्चर की नींव डाली। यहाँ गोरख भाई है, बस उसमें जो गिटार है वो उनकी बजाई है। 600 से अधिक गानों में उन्होंने अपना चमत्कार दिखाया है। तो गोरख भाई साहब के लिए तालियों की एक गूंज। गीत सुनिए। दर्द दिल, दर्द जिगर, दिल में जगाया आपने। दर्द दिल, दर्द जिगर, दिल में जगाया आपने। पहले तो मैं शायर था, पहले तो मैं शायर था। आशिक बनाया आपने। दर्द दिल, दर्द जिगर, दिल में जगाया आपने। दर्द दिल, दर्द जिगर, दिल में जगाया आपने। आपकी मदहोश नजरें कर रही है शायरी। आपकी मदहोश नजरें कर रही है शायरी। ये गज़ल मेरी नहीं, ये गज़ल है आपकी। मैंने तो बस वो लिखा जो कुछ लिखाया आपने। दर्द दिल, दर्द जिगर, दिल में जगाया आपने। दर्द दिल, दर्द जिगर, दिल में जगाया आपने।
कब कहाँ सब खो गई, जितनी भी थी परछाइयाँ उठ गई। यारों की महफिल हो गई तन्हाइयाँ। कब कहाँ सब खो गई, जितनी भी थी परछाइयाँ उठ गई। यारों की महफिल हो गई तन्हाइयाँ। क्या किया शायद कोई पर्दा गिराया आपने, दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। और थोड़ी देर में बस हम जुदा हो जाएंगे, और थोड़ी देर में बस हम जुदा हो जाएंगे। आपको ढूंढूंगा कैसे, रास्ते खो जाएंगे। नाम तक भी तो नहीं अपना बताया आपने। दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। पहले तो मैं शायर था, आशिक बनाया आपने। दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। एक बहुत ही खूबसूरत गाना फिल्म सरगम से। गाने के बोल मैं नहीं बताऊंगा, बस मैं चाहूँगा कि वैशाली महाड़े जी प्लीज़ आ जाइए। गूंज उठी छम 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 मेरी पायल की गूंज उठी चननन चननन मेरी पायल की धड़कन। पर्वत के इस पार पर्वत के उस पार गूंज उठी छम 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 मेरी पायल की धड़कन।
चुपचाप खड़ी थी मैं बन के तस्वीर। आ चलगा मैं साथ तेरे, छेड़ दिए हैं सरस्वती देवी ने तार से तार। पर्वत के इस पार, पर्वत के उस पार, गूंज उठी छम 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 तेरी पायल की झनकार। चिट्ठी जिसमें खुशियों का संदेश हो, गम एक चिट्ठी जिसमें खुशियों का संदेश। गीत तभी मन से उठता है जब लगती है ठेस। आ चलगा मैं साथ तेरे, लेना टूटे तार न छूटे छूटे ये संसार। पर्वत के इस पार, पर्वत के उस पार, गूंज उठी छम 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 तेरी पायल की झनकार। जावेद और वैशाली, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। ढोलक और डफली पर बजने वाला एलपी ठेका नृत्य प्रधान गीत, इसी के साथ हम मध्यांतर लेते हैं।